बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। कराची ने साबित कर दिया कि वो मिनी पाकिस्तान है। कराची ने साबित कर दिया कि वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो सियासी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के बाशऊर तरीन लोगों के अंदर उनका शुमार होता है। जिस तरह कराची ने इमरान खान साहब को रिस्पॉन्ड किया उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। कराची में शायद आज तक इतना बड़ा जलसा तारीख ने कम देखा होगा और लोग कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने जलसों के साथ, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के किसी और जलसे के साथ। कराची में इमरान खान साहब के इस जलसे का कंपैरिजन नहीं हो सकता। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। जब मनाजर उसके हमने देखे, जिस वक्त इमरान खान साहब स्पीच कर रहे थे उस वक्त वो जैम पैक था। सामने से देखें, अकब से देखें, ड्रोन शॉट लोग दिखा रहे थे और एक बड़ा तबाहकुन किस्म का क्राउड था और बड़ा चार्ज्ड क्राउड था। वो हर बात को समझते थे, हर बात पे रिस्पॉन्ड करते थे। ये बड़ा बाशऊर क्राउड था और वो जानते थे कि वो क्या लेने आए हैं, वो जानते थे कि वो किस मकसद के लिए आए हैं। तो जब कराची फैसला करता है तो याद रखिए फिर पाकिस्तान फैसला करता है और वही फिर ऐसा लगता है कि हतमी फैसला हो गया है। ये क्राउड ना सिर्फ कराची में था बल्कि और बहुत सारी जगहों पर भी था। पेशावर में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट, हैदराबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मानसेरा, मालाकंड, दरगई, मर्दान, सवाबी, जेलम, बहुत सारे शहरों के मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन तमाम शहरों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी निकले हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर इमरान खान साहब के इस किताब को सुना है। इतने बड़े पैमाने पर ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुई। इससे पहले जब भी इमरान खान साहब किसी शहर में जलसा करते हैं तो वहीं पे जलसा होता है, लेकिन इस मरतबा हो ये रहा है कि जलसा कराची में हो रहा है और तकरीबन 20 के करीब शहरों के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के वहाँ पे लोगों के एक बहुत बड़े बड़े हुजूम इकट्ठे हैं। और ये वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद, उनकी मरकज़ी क़यादत ने सेलेक्ट की हैं जगह। अदरवाइज़ बहुत सारे देहातों में, बहुत सारे छोटे शहरों में, जैसे साहिवाल है, ओकाड़ा है, कसूर है, ऐसी बहुत सारी जगहों के ऊपर लोगों ने स्क्रीनें लगा के पॉलिटिकल कारकुनों को इकट्ठा करके वहाँ पे इस जलसे को देखा है। इमरान खान साहब की तकरीर इस जलसे की सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। कुछ लोगों ने, सहाफ़ी, उनकी बेचारों की ड्यूटी लगी होती है बंदे गिनने के ऊपर और जलसा देखने के ऊपर, वो बेचारे जलसे के पहले के मनाज़रे इकट्ठे करते हैं, फिर जलसे के बाद के, जब जलसा ख़त्म हो जाता है उसके बाद के मनाज़रे इकट्ठे करते हैं और फिर उनके ऊपर ऑडियो को ओवरलैप करते हैं। मैं तो आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने जलसा ख़त्म हो गया, लोग डिस्पर्स हो गए, तो आपने वहाँ पे खाली खाली जगहों की वीडियो बनानी है, चाहे ड्रोन के ज़रिए से बनाएं, चाहे आप कैमरे के ज़रिए से बनाएं। उस वीडियो को बनाने के बाद जिस वक्त जलसा चल रहा था उस तकरीर के हिस्से में ऑडियो वहाँ से लगा देनी है, वीडियो बाद वाली और ऑडियो पहले वाली। तो इससे ये तासुर देंगे कि ये एक्चुअली उस वक्त हो रहा था या जलसा का उस वक्त खाली थी जिस वक्त फलां आदमी तकरीर कर रहा था। और ये बड़े पुराने तरीके हो गए हैं, ये अभी खेल रहे हैं इसके ऊपर, ये बहुत पुराने हो गए हैं। इंडिया में ये बहुत पुराने तरीके थे, वहाँ पे ये एडिटिंग होती थी। अब तो ये बहुत आगे निकल गई है दुनिया और पता चल जाता है, लाइव जलसे के अंदर हर चीज़ कवर हो गई है। ये जो मनाजिर हमने आज देखे हैं, हमने इससे पहले PDM की 12 जमातें, 14 जमातें मिलकर ये नहीं कर सकी जो अभी हुआ है। कमाल जलसा था और बहुत बड़ा जलसा था, इसका कोई मुकाबला नहीं है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। जितना जलसा नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं उससे डबल लोग तो कल जमा हो गए थे इमरान खान साहब के पहुंचने से पहले। तो इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि जलसे का जो आज भी सबसे बड़ा हिस्सा था इमरान खान साहब की तकरीर का, वो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पे था। उन्होंने एक जुमला बोला कि आपकी जंग में मेरे 80,000 लोग शहीद हो गए, आप मुझे वो वापस कर सकते हैं? यानी आप मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते, आप हमें सराहते नहीं हैं, खराज तहसीन पेश नहीं करते, लेकिन ये दुख वही समझता है जो लोगों को अपना समझता है। वो ये कह रहा है कि मेरे 80,000 लोग शहीद हो गए, क्या आप मुझे वापस कर सकते हैं? इमरान खान ने एक मरतबा फिर कहा, ये बात वो पहले बार बार कहते रहे कि मेरी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं मगरबी ममालिक के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी उनसे दोस्ती है, मैं उनसे अच्छी दोस्ती और ताल्लुकात रखना चाहता हूँ, लेकिन गुलामी नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा क्या करना था अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, बड़ा आसान था। इमरान खान सिर्फ इतना करता
कि उनकी हाँ में हाँ मिला देता, वो जो मांग रहे थे वो उनको दे देता, चंद मासूमों की और जानें चली जाती, पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है वो एक जंग के अंदर चला जाता। लेकिन ना सिर्फ इमरान खान इससे अपनी हुकूमत बचा सकता था बल्कि अपनी हुकूमत को तूल भी दे सकता था। लेकिन उसने मुश्किल रास्ता चुना है, वो रास्ता चुना है जिस पे कांटे हैं, लेकिन उस पे उसके हमवतन जो हैं वो महफूज रहेंगे। अब जुर्रत नहीं है शहबाज शरीफ की कि वो अड्डे दे अमेरिका को, अब देकर दिखाए अड्डे। जो करना था वो इमरान खान ने कर दिया है, और जो इन्होंने करना है वो इंशाल्लाह एक्सपोज हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो आज़ादी और खुद मुख्तारी का था, उस पर इमरान खान साहब ने बड़ी खुलकर बातचीत की है। और फिर उसके बाद पॉलिटिकल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो सारे मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो अच्छी बात यह है, जो बहुत ही मुझे भी बात पसंद आई और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं इमरान खान को, कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की तरह या आसिफ अली जरदारी की तरह या मरीम नवाज की तरह या बिलावल या बाकी लोगों की तरह, उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में हैं, या फजल रहमान की तरह, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ लोगों को उकसाया नहीं है। वरना इससे आधे से आधा क्राउड देख के ये पागल हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या फजल रहमान साहब की पार्टी हो, मुझे अच्छी तरह याद है, ये बिल्कुल छोटा सा क्राउड देख के पागल हो जाते हैं और फ़ौज के ऊपर जो है वो जुमले कसना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर बयानबाजी शुरू कर देते हैं और पाक फ़ौज को डीमोरल करने की पूरी कोशिश करते हैं। पाक फ़ौज की क़यादत पे इन्होंने बड़े इल्ज़ामात भी लगाए हैं। तो ये जलसा तो उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आता जितना बड़ा इमरान खान साहब ने किया है। इस जलसे के सामने भी इमरान खान साहब ने इंतहाई तदब्बर का मुजाहरा किया और उन्होंने ना लोगों को पाक फ़ौज के खिलाफ उकसाया और ना ही बरगलाया, बल्कि उन्होंने खराज तहसीन पेश किया पाक फ़ौज की कुर्बानियों पर। उन्होंने बताया कि हमारे कल भी 8 जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुर्बानियाँ लगातार दे रहे हैं, 6,500 हमारे फ़ौजी जवान और अफसरान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मेरी अपनी फैमिली के कुछ ऑफिसर्स हैं वो भी शहीद हुए हैं इस सारी लड़ाई के अंदर। तो इमरान खान साहब ने फ़ौज के ऊपर किसी किस्म की तनकीद नहीं की। हाँ, आज फ़ौज के ऊपर तनकीद हुई है और बड़ी टका कर हुई है, और हुई पता है कहाँ पे है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन पहले ज़रा इस जलसे की सारी बात आपको मैं बता दूँ। इमरान खान साहब ने पब्लिक के साथ मिलकर अपने साथियों के हमरा कौमी तराना पढ़ा और वो बड़े शानदार मनाजिर थे। पूरा का पूरा जलसा गा, बहुत बड़ी तादाद में लोग, एक जम्मे गफ़ीर, वो मिलकर अपने लीडर के साथ कौमी तराना पढ़ रहा था। ऐसे मनाजिर पाकिस्तान की सियासत में तारीख में कभी नहीं देखे गए जो मनाजिर अब लोगों ने देखा है। ये जलसा नहीं था, ये जलसे से कुछ बढ़ के था। आप इसको एक तहरीक कह सकते हैं, एक नई मूवमेंट कह सकते हैं जो अब बन चुकी है। एक हफ्ता पहले की बात है, यानी पिछले हफ्ते वाले दिन मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। एक शख्स अकेला था, उसको महसूस हो रहा था कि सारे उसको छोड़कर चले गए हैं, बल्कि सफबंदी हो गई है, सब उसके सामने उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इदारे, पाकिस्तान का तकरीबन तमाम मीडिया, पाकिस्तान के तमाम बड़े स्टेक होल्डर सारे उसके खिलाफ थे। और आज उसकी कौम ने उसको थाम लिया और एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना बड़ा जलसा है। कौम इस तरीके से उस आदमी के साथ जुड़ी है कि ऐसा लगता है कि ये सबके लिए खतरा बन गए हैं। इमरान खान साहब ने आज के जलसे में कुछ इंकशाफात किए और उसके अलावा उन्होंने आज के जलसे में कुछ मुतालबात किए और साथ ही साथ उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, उन्होंने कहा कि ये जो लोग अब इक़्तिदार में आए हैं, ये NRO मांग रहे थे, मैंने इनको नहीं दिया, अब ये अपने केसेस खुद ख़त्म कर लेंगे और उसका आगाज़ हो चुका है। अफसरान को नंबर 2 उन्होंने बताया तब्दील किया जा रहा है, अपनी मर्ज़ी के अफसरान लाकर लगाए जा रहे हैं। नंबर 3, उन्होंने बताया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकदमात होने वाले हैं और तहरीक इंसाफ के लोगों को डराया और धमकाया जाएगा और उनको सियासत से दूर करने की कोशिश की जाएगी। नंबर 4, इलेक्शन के निज़ाम पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन कमीशन में अपने बंदे जो हैं वो घुसाएंगे और इलेक्शन को हाईजैक करेंगे। 5वें नंबर पे उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन को हाईजैक करके फिर ये इलेक्शन में जाएगा, उससे पहले शहबाज शरीफ इलेक्शन में नहीं जाएगा। EVM और ओवरसीज़ का मामला है, वो भी आपके सामने है कि उसको तो ख़त्म करना हर हाल में इनका पूरी इनकी कोशिश है। EVM से धांधली नहीं कर पाएंगे और ओवरसीज़ का वोट इनको पड़ना नहीं है, तो इन 2 चीज़ों से भी उनको जान छुड़ानी है। एक और इंकशाफ उन्होंने ये किया कि फ़ौरन फंडिंग केस के अंदर इमरान खान साहब की पार्टी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है और आने वाले वक्त में इमरान खान साहब की पार्टी को ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने मुतालबा किया कि मेरी ये ख्वाहिश है और मैं ये चाहता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि आप तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का, यानी पीपल्स पार्टी का, PMLN का
और तहरीक इंसाफ का, तीनों का एक साथ केस सुने फॉरेन फंडिंग का। तीनों पार्टियों का एक साथ केस सुने फॉरेन फंडिंग का और तीनों का इकट्ठा फैसला कर दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे सिस्टमेटिक और सबसे बेहतर फॉरेन फंडिंग है, या जितनी भी उन्होंने फंडिंग ली है सबसे बेहतर इनकी है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का तो आप कानों को हाथ लगाएंगे जिस तरह की फॉरेन फंडिंग है। वो मैंने केस पढ़ा था तो मैं सर पकड़ के बैठ गया था कि इन्होंने किया क्या है। लिहाजा अगर इकट्ठे फैसला होता है तो फिर पीटीआई को तो बहुत थोड़ी सजा होगी, शायद जुर्माना हो जाए, लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये तो बर्बाद हो जाएंगे, सफा हस्ती से इनकी जो है ना वो खत्म हो जाएगा मामला। अब इमरान खान साहब ने कुछ मुतालबात किए हैं। उनका पहला मुतालबा पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। उनका दूसरा मुतालबा पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। उनका तीसरा मुतालबा पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। एक ही मुतालबा इमरान खान का कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, इसके अलावा पाकिस्तान का और कोई हल नहीं है। वो फौरन इलेक्शन में जाना चाहते हैं ताकि लोग फैसला करें और अमेरिकन फैसला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत ना रहे। अमेरिकन जो करवाना चाहते हैं इस हुकूमत से वो नहीं होना चाहिए। लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को वोट करने दें, लोग फैसला करें। अगर ये इतने मकबूल हैं और इतना लोगों के अंदर इनको जोम है कि लोग इनको पसंद करते हैं तो आए और इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करें। इमरान खान साहब ने कहा कि दीवार से ना लगाया जाए। ये ज़रा थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझें। इमरान खान तब तक कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कुछ ऐसा हो जाए जिससे इदारों को, मुल्क को, सबको मुसीबत पड़ जाए। देखें, क्राउड तो उनके पीछे निकला है, बहुत बड़ी तादाद में लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और वो हमेशा अपने लोगों को पुरअमन रहने का कह रहे हैं, पुरअमन एहतजाज का कह रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। लेकिन अगर उनको दीवार के साथ लगाया गया, जिसका आज उन्होंने इशारा दिया है, तो फिर ये वाला इमरान खान आपको नहीं मिलेगा। वो एक मुख्तलिफ इमरान खान होगा अगर आप उसको दीवार के साथ लगाएंगे। तो मैंने पहले मना किया था, कोई पंगा मत करना, मुसीबत बन जाएगी। इमरान खान और उसका क्राउड जो है वो पाकिस्तान में आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। लेकिन पंगा करने वालों ने पंगा किया, अब भुगते। और अब मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर इमरान खान के साथ कोई और एडवेंचर किया या उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की तो वो जो नहीं बोल रहा ना वो भी बोलेगा, ये मैं जानता हूं। और बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जो मुझे पता है, मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि हम अंडर ओथ हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई है इमरान खान साहब ने। ये पहिया जाम हड़ताल भी कर सकते हैं वैसे पूरे पाकिस्तान में, अगर चाहें तो ये चाहें तो इस वक्त कर सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ इनके पास मौजूद है। और फिर हुकूमत क्या करेगी उस सूरत हाल में, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान साहब ने एक और भी नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा कि एक इम्तिहान है अदलिया का और इदारों का कि एक भगौड़ा है जो बाहर भागा हुआ है वो वापस आ रहा है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और बाकी चीज़ों के साथ। देखते हैं कि क्या इंसाफ होता है। ये टेस्ट है इदारों का और अदलिया का। अदलिया से दो शिकवे किए उन्होंने दोबारा। एक कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं रोकी, हमने आपसे कहा कि इन जो मुनहरिफ अराकीन हैं या लोटे हैं इनका फैसला करें, आपने फैसला नहीं किया। और मैं कोई कानून नहीं तोड़ रहा था, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा था जहाँ पे कोई कानून मैं तोड़ देता उस रात को। आपने आधी रात को अदालत लगा दी, क्यों मेरे ऊपर इतना बड़ा गिल्ट। मैं वहाँ पे मौजूद था, वैसे मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ था उस दिन और भी साफ़ी वहाँ पे थे। जब हमने इमरान खान साहब को बताया कि अदलिया खुल गई आधी रात को, वो हैरान हो गए। उन्होंने क्यों, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि अदलिया खुल गई इस वक्त रात को। भाई मैं कानूनी काम कर रहा हूँ, मैं तो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। क्या ज़रूरत पड़ गई आधी रात को अदालत खोलने की। वो बड़े मायूस हुए थे उस वक्त और उनको बड़ा दुख हुआ था इस बात का। उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। अब मैं बताता हूँ कि तजर्बात का फ़ायदा क्या होता है। देखिए, जब भी कभी अली वजीर या मोहसिन दावड़ पाक फौज को गालियां देते थे ना, या जनरल बाजुआ के ऊपर तनकीद करते थे, तो यहां से जवाब आता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज ये दोनों ने मिलकर पाक फौज को धोया है। अली वजीर ने, को पाक फौज तो जवाब नहीं दे सकती ना अब, या पाक फौज का बंदा भी इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली में खड़ा हो, वो खड़ा होकर फिर अपने यूनिफॉर्म के अंदर वो आके जवाब दे, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सुन लें कि अली वजीर ने क्या कहा। उसने जनरल बाजुआ के खिलाफ काफ़ी तनकीद की। उसने कहा जी मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाके, कभी सहाफ़ियों के अंदर जाके, कभी किसी और जगह पे जाके। तो जनरल बाजुआ का उन्होंने बताया कि जैसे कोई पर्सनल मामला है। तो उन्होंने कहा मुझे कहते हैं कि मैं, कभी कहते हैं सहाफ़ियों में, मैं वैसे उस मीटिंग में था जनरल बाजुआ के साथ। उन्होंने कहा जी वो कहते हैं जी इसका प्रॉपर्टी का मसला है, फ़ौज के साथ इसका फटा पड़ा हुआ है और ये इसलिए नफरत करता है। वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट का अड्डा है जहाँ पर प्रॉपर्टी का मामला है और अली वजीर का असल मामला वो है। तो अली वजीर ने आज जनरल बाजुआ को चैलेंज किया कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर और काफ़ी तज़हीक की है।
ये अली वजीर ने, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है, जिसको हुकूमत बनाकर दी गई है, इंपोर्टेड हुकूमत जिसको बनाकर दी गई है ना, ये उसने तनकीद की है जनरल बाजवा के ऊपर और फौज के ऊपर। और क्योंकि ये फौज हमें कहती है कि हमारे जर्नैल पे तनकीद का मतलब है फौज पे तनकीद, तो फिर फौज पे ही तनकीद हुई ना, तो वो फौज के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। दूसरा, ये उसने चैलेंज किया कि प्रॉपर्टी का कोई मसला है तो बताएं, लेकिन ये जनरल बाजवा साहब ने हमें बताया था, मैं उस मीटिंग में था साफ़ियों वाली में, जब उन्होंने ये चीज़ बताई थी। सलीम साफ़ी बहुत कह रहा था कि छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। जनरल बाजवा साहब के साथ जिद कर रहा था कि अली वज़ीर को छोड़ दो, लेकिन जनरल साहब ने कहा कि उसने फ़ौज की तौहीन की है। वो तो ये भी कहता था कि मैं ये जो बाढ़ है ना, जो बॉर्डर पे लगी हुई है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, उसके साथ फ़ौजी जर्नैलों को बांधूंगा और जीप के पीछे बांध के घसीटूंगा। उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ था, हेट स्पीच के बाद। बहरहाल जनरल साहब पे तनकीद हुई है। मोहसिन दावड़ ने भी एक मुतालबा किया है। उसने कहा कि अफ़गानिस्तान का इलाका है मीर सफ़र, वहाँ गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के जेट तैयारों ने जाकर बमबारी की है और उसके नतीजे में 40 अफ़गानी जो हैं वो मारे गए हैं या जाँ बहक हो गए हैं। अब वो ये कह रहा है कि क्योंकि अफ़गानियों को पाकिस्तान की फ़ौज ने मारा है, मुबैना तौर पर उसका ये कहना है, लिहाजा 40 से ज़्यादा अफराद जो हलाक हुए हैं, इस पे पाकिस्तान में जो है वो कोई तबसरा वबसरा नहीं हो रहा, लेकिन इसके ऊपर कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा। लिहाजा इस पे कोई इंक्वायरी की जाए, तहकीकात करवाई जाए। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया पर अफ़गानिस्तान में बमबारी का इल्ज़ाम, मोहसिन दावड़ का तहकीकात का मुतालबा, और ये मुतालबा उसने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में खड़े होकर किया। मोहसिन दावड़ कौन है? वो हुकूमत का हिस्सा है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने फ़ौज के ऊपर नश्तर चलाने शुरू कर दिए हैं, पाक फ़ौज के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं और पाक फ़ौज की तस्दीक करना शुरू कर दी है। दूसरी जानिब बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान के इदारों को और तब्दीली का हिस्सा बनने वाले तमाम लोगों को कि जो इसका जवाब दिया करते थे, क्योंकि उसी असम्बली में आज जब बोला मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर, तो उनको जवाब देने के लिए ना वहाँ पर मुराद सईद था, ना वहाँ पर अली मोहम्मद ख़ान था, ना वहाँ पर शहरयार अफरीदी था, ना परवेज़ खटक था और ना अली अमीन गंडापुर था। ये लोग आज वहाँ पर नहीं थे जो अली वज़ीर को या मोहसिन दावड़ को या इस तरह के लोगों को जो फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं उनको जवाब देते थे। क्या सोशल मीडिया पे भी आज वो प्रोटेक्शन मौजूद है? ये गिले और शिकवे पैदा हो चुके हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि कम से कम पाक फ़ौज को और पाक फ़ौज के सरबराहान को ये देखना होगा कि कौन उनकी जलसों के अंदर खड़े होकर इतनी बड़ी पब्लिक के सामने इज्जत कर रहा है और कौन उनकी तज़हीक कर रहा है एक छोटे से ऐवान में खड़े होकर। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।